हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है वर्णन के सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? वर्णन का सिद्धांत। ठीक है, वर्णन जो है ना, ये उपसंयोजक यौगिक का जो है ना जन्मदाता, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने ही कुछ सिद्धांत बनाए थे और इन्हीं की वजह से हम लोग जो जटिल यौगिक के बारे में, उपसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ पाते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ पाते, इन्हीं के द्वारा दिया गया सिद्धांतों की वजह से पढ़ पाते हैं। इन्होंने बताया किसी भी उपसंयोजक यौगिक में मध्य धातु या धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला उन्होंने? पहला हम लोग यहाँ लिखते हैं, किसी उपसंयोजन यौगिक में, उपसंयोजक यौगिक में मध्य धातु या धातु परमाणु दो प्रकार की दो प्रकार की दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित प्रदर्शित करता है प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। जिन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये पहला स्टेटमेंट उनका था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने दूसरा जो दिया था वो क्या था? दूसरा स्टेटमेंट था उनका कि किसी यौगिक की प्राथमिक संयोजकता इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता जो होती है, प्राथमिक संयोजकता, ये उसका ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है। ये किससे निकलता है? ये ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। और द्वितीयक संयोजकता जो होता है, इसकी समन्वय संख्या से संबंधित होता है। ठीक है, संयोजकता जो होता है द्वितीयक संयोजकता जो होता है, इसकी समन्वय संख्या से संबंधित होता है। समन्वय संख्या से संबंधित समन्वय संख्या से संबंधित होता है। ठीक है, अब तीसरा अगर बात करें, तीसरे स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, बोला था कि धातु परमाणु के लिए द्वितीय संयोजकता का मान निश्चित होता है। ठीक है, धातु परमाणु के लिए धातु परमाणु के लिए धातु परमाणु के लिए द्वितीयक धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है। संयोजकता का मान निश्चित होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने, ये 3 पॉइंट उनका जो था, ये मेन पॉइंट था, यही उनका मुख्य बिंदु था। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।